अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई क्वेश्चन हो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें से तो पूछ लें, उसके बाद जो है वो हम आज का नया टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये इफादे ले रही हैं, यानी एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है कि कौन सा कहाँ पे यूज़ करेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन? चलें फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। यांदा की इफादे लेरी रेसिम लैरले एशलेश्तेरलिम, साथ में दिए गए, साथ में यानी करीब में, साथ में, बराबर में, इस मानी में ये इस्तेमाल होगा। इफादे लेरी रेसिम लैरले एशलेश्तेरलिम जो मुहावरे हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने तस्वीरों के साथ मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है आफियत ओलसुन। आफियत ओलसुन जो है ये कह लें कि खाने से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन है। किसी को खाना खाते हुए देखें, किसी को आप खाना खिलाएं, कोई खाना खा के फ्री हुआ हो, अ, आप किसी को खाना खिलाएं, वो आपका शुक्रिया अदा करे, उस सूरत में खाना खाते हुए देखें किसी को। इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप क्या कहते हैं? आफियत ओलसुन। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। इन सब सिचुएशंस के अंदर हमने क्या कहना है? आफियत ओलसुन। आफियत ओलसुन का अगर हम थोड़ा सा अरबी से रिलेट करते हुए इसको करेंगे तो उस सूरत में कि इसमें जो आपने खाया है या आप खा रहे हैं, इसमें आपके लिए आफियत हो, यानी अ, फायदा हो, नुकसान ना हो, ये आपके लिए फायदा मंद हो, आफियत वाला हो। और ओलसुन का मतलब हो। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो है, इसको जब आप ट्रांसलेटर पे डाल के देखते हैं तो वो आपको कहता है इंजॉय योर मील, अपने खाने का लुत्फ उठाएं, इस मानी में देता है। लेकिन हमने कोशिश करनी है जहाँ जहाँ पे भी हम इस तरह के चीज़ें हों, उनको हम इंडिविजुअल वर्ड्स के लिहाज से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये अल्फाज क्या मीनिंग देते हैं। उसके बाद है ई देर। आप ई देर कब बोलेंगे? जब कोई भी क्लास के लिए जा रहा हो, क्लास पढ़ने के लिए जा रहा हो, क्लास पढ़ाने के लिए जा रहा हो, ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप इवन यूनिवर्सिटी जा रहा हो तो, या स्कूल कॉलेज, सब जगहों पे पढ़ने के लिए जो जा रहा होगा उसको आप ई देर बोलेंगे। और जहाँ जहाँ पे ई लगा हुआ है, ई करके बोलेंगे इसको, ये को भी हाईलाइट करेंगे। वहाँ वहाँ पे आप हायरले भी बोल सकते हैं। हायरले का मतलब खैर वाला, अच्छा, अच्छा हो। तो उसके बाद है बोल शांसलार। आप इसमें नोट करिए, यहाँ पे लैर है, यहाँ पे लार है, यहाँ पे लैर है, यहाँ पे लैर है, यहाँ पे लार है, यहाँ पे भी लार है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है, या क्या हम इससे अखज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन हर जगह पे जो है वो इसमें
चौल एक ही बोलते हैं इसको, प्लूरल का जो सफिक्स होता है उसको चौल एक ही बोलते हैं। मिन्हा आप आ गई हैं क्लास में, थोड़ी लेट हो गई हैं। फर्स्ट टाइम आप जूम यूज़ कर रही हैं मुझे लगता है। नहीं नहीं, पहले यूज़ किया हुआ है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा तो हम बात कर रहे थे लार और लैर जो है, ये ऐसा क्यों है? कोई इसमें कोई मतलब अपनी तरफ से कोई पॉइंट देना चाहे कि ऐसा ये क्यों करते होंगे? सिंगुलर प्लूरल होगा। सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं उसको, लेकिन हर जगह पे प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है इनको पड़ी हुई है? मतलब ऐसा क्यों ये कर रहे हैं? मतलब हम इससे क्या? यानी जैसा हम किसी को विथ रिस्पेक्ट बोलते हैं आप, ऐसे नहीं या फिर हम नहीं हम वाली कोई बात करते हैं यहाँ पे ऐसे? इस तरह की बात नहीं है सर मैं बताऊँ। जी। सर आपने बताया था कि हम ये चेक करेंगे कि इससे पहले जो वर्ड में जो वॉवल आ रहा है वो वॉवल कौन से वाला है। अगर वो डॉट वाला वॉवल होता है तो उसके एंड में हम आगे ई यूज कर रहे होते हैं। वो और अगर क्वेश्चन वो और है मेरा, वो चीज़ हमने आगे पढ़नी है। हाँ, ये जो चीज़ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे रेलेवेंट कोई चीज़ हमने पढ़नी नहीं है, या बुक के अंदर कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ ये क्यों लार और लहर लगाते हैं। वो चीज़ है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो आगे लिखा हुआ है, वो हमने चौल की पढ़नी है और उसके अंदर ये बात है। ये जो है ना, आप इसको क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि आपका लेसन अच्छा हो, आपकी क्लास अच्छी हो, सबक अच्छा हो आपका, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। यहाँ पे कह रहे हैं आपकी रातें अच्छी हों, आपकी क्लासेस जितनी भी आपके सबक हों वो अच्छे हों, यहाँ पे आपकी रातें अच्छी हों, आपके साल अच्छे हों, आपके सफ़र अच्छे हों। सफ़र एक पे निकल रहा है, रात एक हो रही है। हम नॉर्मली जब शब बखैर बोलते हैं ना या गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं आपकी रातें अच्छी हों। तो ये चीज़ यहाँ से चूंकि इनका जो जनरल कल्चर है उस लिहाज से ये है कि ये बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह देते हैं। मतलब इनकी क्या लें कि आप इनके जो रियल कल्चर है, एक तो ये है कि ये रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। गुस्से में आने वाले लोग भी हैं, वो एक बात अलग है कि जल्द गुस्से में आ जाने वाले लोग हैं। लेकिन ये है कि वहीं पे इनके अंदर ये चीज़ भी है कि जो रिस्पेक्ट वाली जगह पे पर्सन है उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, मतलब कोई डेजिग्नेशन वाइज को सीनियर पर्सन हो, एज के लिहाज से बड़ा हो, तो उसको उसी लिहाज से रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। तो इनकी उन सारी चीज़ों को देखते हुए और यहाँ पे हर एक जगह पे चौलेकी का इस्तेमाल को देखते हुए हम ये इस चीज़ से अखज़ कर सकते हैं कि ये इस तरह से दुआ दे रहे होते हैं कि आने वाले जितने भी हों, जिस वक़्त ये चीज़ विश की जा रही है या दुआ दी जा रही है, उससे आगे जितने भी दिन हो, रातें हों, सफ़र हों, क्लासेस हों, सबक हों, वो सारे ही अच्छे हों। तो ये इस तरह से हम यहाँ से ये चीज़ एक्सपेक्ट मतलब अखज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बोल शांसलार के अंदर जो है, शांसलार, शांस किस्मत को कहते हैं, लक। लेकिन यहाँ पे जो है वो बोल चांसलर, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत हो आपकी, गुड लक के मानी में यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तबरीक लहर के अंदर मुबारक। अच्छा, बोल चांसलर कब बोलेंगे? उस वक़्त बोलेंगे जब कोई पर्सन जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहा हो जो एग्ज़ाम टाइप सिचुएशन है, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहा हो। ठीक है, उसको उस सूरत में भी आप कह सकते हैं। कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हो और उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इस तरह की सारी जो थोड़ी सी एग्ज़ाम वाली सिचुएशंस होती हैं, एग्ज़ाम टाइप, या जिसके अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं, ड्रॉ टाइप, लकी ड्रॉ वाली सिचुएशन के अंदर भी आप उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर किस्मत को अगर अच्छी किस्मत विश कर रहे हैं तो उसमें उसको फ़ायदा हो। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर आप जो है वो बोल चांसलर बोल सकते हैं कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो,
आप जो उसमें से अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिले। उसके बाद तबरीक लहर के अंदर, जी नाजिया कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर, मुझे पूछना था कि ER वाला सिंगुलर है या AR वाला, यानी जब लहर और आगे का। लार ये सारे प्लूरल हैं। जहां जहां पे लहर लगा है या लार लगा है ये सब प्लूरल हैं। ये टॉपिक हमारा है, होपफुली नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें ना किया तो उससे नेक्स्ट में जरूर कर लेंगे, वो एक अलग से टॉपिक है, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लहर कब लगेगा, लार कब लगेगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है और इसको हमने कौन सी सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना है। तबरीक लहर जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, कोई भी किसी को कामयाबी हासिल हुई हो तो उसके अंदर हम उसको किसी भी तरह के, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हुआ हो, इम्तिहान के अंदर एक क्लास में किसी के अच्छे मार्क्स आ जाने पे भी हम उसको तबरीक लहर बोल सकते हैं। किसी ने कोई चीज़ विन की हो उसके अंदर, तो जहाँ पे मुबारकबाद दी जा सकती है उन तमाम सिचुएशन के अंदर हम तबरीक लहर का इस्तेमाल करेंगे। चौक या शाह जो है लफ्सी माना लें तो इसका ये बनता है कि आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहें। जिंदाबाद हमारे जो उर्दू के लिहाज से जिंदाबाद के मानी में इसको लिया जा सकता है, लफ्ज़ी माना लें। लेकिन इसके ऊपर जो है अगर हम ट्रांसलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो गॉड ब्लेस यू, अल्लाह की आप पे रहमत हो, इस सेंस में इसको लिया जाता है। और ये कब इस्तेमाल होता है? जब कोई छींक मारे तो उसको आप कहते हैं चौक या शाह। उसके बाद लुत्फ़न, लुत्फ़न मेहरबानी, बराए मेहरबानी, प्लीज़ के मानी में इस्तेमाल होता है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को मनाने की ज़रूरत हो तो, या किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत हो, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप लुत्फ़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ओजुर दिलेरिम। ओजुर दिलेरिम के अंदर जो है दिलमैक, जहाँ पे ये दिलेरिम आता है ना उसके अंदर ये दिलैर लगा हुआ है, असल में दिलमैक है फील और उसके अंदर उसके आगे एर लगा हुआ है। ये वाले लैर के लिहाज से नहीं है, ये भी थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। ये जो यहाँ पे लैर लगा हुआ है या लार या लैर, ये उस लिहाज से नहीं, वो चोले की है। यहाँ पे ये फील है, फील दिलमैक है। ये दिलमैक जो आगे ये मैक लगा हुआ है ना, ये हम जब भी किसी जगह पे कोई भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस, ये ग्रामर के अंदर, तो जहाँ पे भी हमने यानी ज़मान के अंदर या मुख्तलिफ तरह के सफिक्सेस की पी होती है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो है वो ये चीज़ मक और मैक हटा के हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ कि ये दिल मैक का मैक हट गया और उसके बाद हमने शिमदी की ज़बान लगाना है। शिमदी की ज़बान का रूल ये होता है कि लास्ट पे अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है और फील जो है वो तेक, इसको तेक हेजे में कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वॉवल है। जब तक किसी वर्ड के अंदर या फील के अंदर एक वॉवल तक का पार्ट होता है उसको हम तय हेजे वाली फील कहते हैं, और ये तय हेजे वाली है। और तय हेजे वाली के अंदर हम या तो आ लगाते हैं या ए लगाते हैं। ये वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे ए डिसाइड हुआ और उसके बाद रे लगा, ये दिलैर है। ये गेनिश जमान का सफिक्स लगा है और उसके बाद जो है वो बैन का सफिक्स है दिलेरिम। तो ये लैर असल में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये चीज़ें हमने आगे पढ़नी है, सिर्फ ये कि आपको इनके दरमियान डिफरेंस पता चल जाए कि ये लैर दोनों एक जैसे नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ है। तो दिलेरिम जो है उसके अंदर फिर ये बैन का सफिक्स भी लग गया साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इसको यहाँ पे दिलैर लगा हुआ है तो हम इसको दिलियोरुम भी कह सकते हैं, तो वो ज़मान डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको आपने लैर को वो प्लूरल का सफिक्स कंसिडर नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे, और ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत हो, और किसी भी सिचुएशन के अंदर
तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मतलब आपको कोई भी गलती हो जाती है इंसान से, तो उसके अंदर माफ़ी मांगने के लिए ओजुर दिलेरम, माफ़ी चाहता हूँ। ई गेजेलर, आपकी रात अच्छी हो, ये उस सेंस में जब कोई सोने जा रहा होगा ज़ाहिर है उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। गेचमिश ओलसुन, अब ये गेचमिश ओलसुन का जहाँ जहाँ पे भी ओलसुन आ जा रहा है ना, उसका मतलब होता है हो जाए, हो, ठीक है। तो अब असल बात है कि हमें बाकी ऊपर ओलसुन भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया। गेचमिश को गेच में असल में होता है गुजरना, और ये जो मिश है ये एक ज़मान का सफिक्स है, जिसका मतलब है कि जो लम्हा, इसको अगर लफ्ज़ी माने में इसको लें तो उसको यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कि किसी के ऊपर भी कोई भी परेशानी आई हो, तो उस सूरत में हम उसको दुआ ये देते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये जो परेशानी आई हुई है, ये जो बुरा लम्हा आया हुआ है, चलें कोई बात नहीं, आप हैं घर पे तो चार्जिंग पे लगा लें साथ। अच्छा, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन के अंदर हो वो पर्सन जिसमें उसके ऊपर परेशानी आई हो, तो हम उसको क्या दुआ देते हैं, गेचमिश ओलसुन, कि जो तुम्हारे ऊपर परेशानी वाला मामला आया हुआ है ये माजी में तब्दील हो जाए, ये प्रेजेंट जो है ये माजी में जल्दी से तब्दील हो जाए, और आप जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएं। यहाँ पे जो चीज़ दिखाई हुई है वो ये कि गेचमिश ओलसुन हम मरीज़ को बोलते हैं, ठीक है। मरीज़ जो बीमार हुआ होता है ज़ाहिर है उसके ऊपर भी एक परेशानी का वक़्त आया होता है, लेकिन ना सिर्फ ऐसी सिचुएशन के अंदर गेचमिश ओलसुन हम बीमार लोगों को बोलते हैं, बल्कि ऐसी तमाम सिचुएशंस जिसके अंदर किसी के ऊपर कोई भी परेशानी हो, किसी का किस बिजनेस में नुकसान हो सकता है, किसी के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ सकते हैं, जो है वो किसी को हो सकता है एडमिशन यूनिवर्सिटी में ना मिला हो, किसी को कहीं का वीज़ा ना मिला हो, ऐसी तमाम सिचुएशन जिसमें जो नॉर्मल लाइफ से हट के कोई परेशानी वाली सिचुएशन किसी के ऊपर आए, तो हम उसको वहाँ पे क्या कहेंगे, गेट वेल सून, जैसा साउंड करता है बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, मैंने लफ्ज़ी माना इसको ब्रेक करके भी आपको समझा दिया, और उसके बाद जब आप इसको लफ्ज़ बा मुहावरा लेंगे तो गेट वेल सून के मानी में ही है। अच्छा, अब ये ओलसुन जो है ये भी असल में ओल मक फील है, और उसका मक मैक हटा के हम साथ क्या लगा रहे हैं, सुन लगा रहे हैं, और ये सुन जो लगा रहे हैं ये अमीर की भी है, ये A2 का एक टॉपिक है, A2 का पहला ही टॉपिक ये है अमीर की भी, ये वो लग रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की सिंगुलर का सफिक्स लग रहा है, ये हम वहाँ पे जाके ज़्यादा डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पे मुतलु यिल्लार जो है खुशी वाले साल, कब बोलते हैं, सालगिरह के मौके पे बोलते हैं। ई सेनेलर और मुतलु यिल्लार किसी हद तक हम इसको जो है वो नए साल के मौके पे भी बोल सकते हैं, नया साल जब स्टार्ट हो रहा होता है तो उस सूरत में भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए नॉर्मली जो है वो ई सेनेलर जो है वो बोला जाता है। मुतलु यिल्लार को आप सालगिरह पे बोलें। तमाम का मतलब है ठीक है, जब आप किसी को ओके कहना हो, ठीक है कहना हो, तो उस सूरत में आप तमाम कह सकते हैं। इसमें लोगों को जो है फेकी फेकी भी अक्सर बोलते हैं ये, और तमाम भी बोलते हैं। अब इन दोनों के दरमियान बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको हमने किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तमाम के अंदर कह लें कि हम फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं, तमाम के अंदर कह लें कि ओके कह रहे होते हैं, इसको इस तरह से करने की बजाय। एक है तमाम और दूसरा है हमारे पास फेकी। फेकी के अंदर कह लें कि हम बात को आगे बढ़ाना चाह रहे होते हैं, और तमाम के अंदर जो है वो फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं, यानी ये ओके के मानी में है और ये वेल के मानी में है। वेल करके हम आगे बात को बढ़ाते हैं ना, अच्छा तो आगे इस तरह से, ये अच्छा के मानी में है और वो ठीक है के मानी में है। तो इस तरह करके इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद है ई योलजुलुक्लार। ई योलजुलुक्लार का मतलब
इसके अंदर भी आप इसको इस तरह से समझे, योल का मतलब होता है रास्ता, और योलजू का मतलब होता है मुसाफिर, और योलजुलुक का मतलब होता है, योलजुलुक का मतलब होता है सफर, रास्ता, मुसाफिर और सफर। ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या विश कर रहे होते हैं, कोई जब सफर पे निकल रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आपके जितने भी आप सफर करें वो आपके सफर अच्छे हों, खैर वाले हों। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आफियत सर और मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपने जो पूछा है, ये बोला है एक रास्ता, एक सफर और एक मुसाफिर, ये 3 चीजें है ना? दूसरा वाला मुसाफिर है, ये रास्ता है, योल योल रास्ता है, यो योलजू रास्ता है, सफर ये है। मुसाफिर है, और ये सफर है। ओके, ठीक हो गया। जी, कोई और सवाल है? सर वही था, वही आ, पूछना था। जी सर, ये जब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, जैसे तब्रिकलैर बोल रहे हैं या फिर व्हाटएवर जो हम विश कर रहे हैं, अब आगे से जवाब क्या देना, यानी कोई एक कॉमन आंसर जैसा है, जैसे अगर कोई लुत्फन बोले एक्सक्यूज मी के सर। इनके अंदर ज्यादातर का जवाब जो है वो तशक्कुर हो सकता है, साउलुन हो सकता है। और तशक्कुर अगर और आप तशक्कुर या तशक्कुर एदरिम या साउलुन, ये मुख्तलिफ अंदाज हैं शुक्रिया अदा करने के। आपको कोई ओके। दुआ दे रहा है तो आप ज़ाहिर है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। या फॉर एग्जांपल आफियत ओलसुन के बारे में आप वापस अगले बंदे को भी सीजे दे आफियत ओलसुन, आपको भी आफियत हो, आपके खाने, आप भी अपने खाने से लुत्फ उठाएं, या आपका खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप क्या कहते हैं, सीजे दे। ठीक है जी। इसी तरह ई दैट्स के अंदर भी अगर दोनों ही दोस्त हैं, या फॉर एग्जांपल दोनों ही टीचर्स हैं, या एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो वो दोनों अगर क्लास के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को ई दैट्स बोल सकते हैं। इसी तरह दो लोग एग्जाम में जा रहे हों तो वो एक दूसरे को दोनों बोल शांसलार बोल सकते हैं। दो लोग कामयाब हुए हों, दोनों एक दूसरे को तबरीक लार बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, वापसी में शुक्रिया अदा कर देते हैं, तशक्कुर लार। ओके सर, आपने आफियत ओलसुन का आंसर क्या बोले थे? असल में सीजे दे करने से काम खत्म हो जाता है, आगे उसी को रिपीट कर देते हैं आप। ये जो बोला है ना किसी ने, ये सीजे दे का मतलब है आपको भी। ठीक है, तो ये बेंदे से डिफरेंट है ना? लास्ट टाइम हमने जो बेंदे के बेंदे साथ का मतलब लगाए है थे। मैं भी, यहाँ पे आपको भी। ओके जी, जज़ाकल्लाह। कोई किसी और का कोई सवाल है? चलें। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे बताएं कि किसको आप किस पिक्चर के साथ मिलाएंगे, रेसिम के साथ मिलाएंगे। आफियत ओल्सन सर नंबर 8। सर ई दैट्सलैर नंबर 4। एक सर मिनट बोल मुझे, चांसलर 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, बोल चांसलर 1, 1 पे तबरिकलार 7, तब्रिकलर 7, 7, चोक यशा 5। यस आगे लुत्फन 12, 12 10 10 पे 10 भी 10 पे लगा लें, क्योंकि वहां पे वो माफी मांग रहा है, यहाँ पे मना रहा है। ओके। उजुर दिलेरिम 12। आगे 2 ली के चलर जो है वो 2, गेटमैक ओल्सन 11। 11 गेचमिश ओल्सन 11।11 गेचमिश लो ये लार ओल्सन 9 9 है।
9. 9. Tamam 3. 3. Yolculuklar 6. 6. बिल्कुल ठीक है। इसी तरह के नीचे भी हैं, कुछ सेम है और कुछ जो है वो डिफरेंट हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है उसकी बेस पे अगर आप बताएं मुझे, तो गेचमिश ओल्सन इनमें से किसके साथ लगाएंगे? 2 पे थे। सर नंबर यहाँ पे 2. लगाएंगे 2 पे हास्ता। है सर। हास्ता अच्छा। कहते हैं, हास्ता कहते हैं मरीज को, और हास्तालिक बीमारी को बोलते हैं। हास्ता पेशेंट और हास्तालिक जो है वो डिजीज, बीमारी, डिजीज ही कहेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है जी, ये हास्ता जो है वो मरीज और जो हास्तालिक है वो बीमारी। तो ये हमारे पास गेचमिश ओल्सन इसके साथ मिल गया। सर हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? हास्ताने, आस्ताने जो है वो हॉस्पिटल को बोलते हैं। ये हॉस्पिटल हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ई सेनेलर, जैसे मैंने कहा था कि आगे आने वाले साल अच्छे हों, तो ये नहीं यिल पे नए साल के ऊपर जो है ये हो गया। उसके बाद है दोम गुनु, सालगिरह पे यहाँ पे लिखा भी नंबर हुआ है 5. दोम गुनुन कुतलू ओल्सुन नीजे सेनेलरे। यहाँ पे इसको नाइस नहीं बोलना, नीजे बोलना, नीजे सेनेलरे। तुम्हें तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो, नीजे सेनेलरे, उम्दा सालों की तरफ, यानी तुम्हारी जिंदगी उम्दा सालों में। यहाँ से भी वो वाली बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है ना, वो चीज़ यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि आने वाले जितने भी साल, जितने भी दिन, जितनी भी रातें वो आपकी अच्छी हों। ये हो गया। नून कहते हैं शादी को, मैरिज को, और इस पे क्या दुआ दी जाती है? सोनसुज मुतलुलुकलार, ना खत्म होने वाली जो खुशियां हैं वो हासिल हों। तो नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा। बायराम जो है वो इन जनरल छुट्टी के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर जो है नॉर्मली इसको बायरामनस कुतलू ओल्सन जो है वो ईद के मौके पे बोला जाता है। बायरामनस, दोनों ईदों के मौके पे बायरामनस कुतलू ओल्सन बोल सकते हैं, आपको ईद मुबारक हो। लेकिन इसके अंदर जो है आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कुर्बान बायराम और रमज़ान बायराम, इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं। छोटी ईद को रमज़ान और बड़ी को कुर्बान बायराम से। अच्छा, इसको कुतलू ओल्सुन भी कहते हैं, कुतलुयोरुम भी कहते हैं, और इवन मुबारक ओल्सुन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह करके मुबारक ओल्सुन। ठीक है। अब कुतलू का मतलब है, या कुतलुयोरुम का मतलब है मनाना। ये इस सेंस में भी कहते हैं बायराम नज़ कुतलुयोरुम, कि मैं आपकी ईद मना रहा हूँ, लेकिन वो असल में लफ्जी माना लें तो मना रहा हूँ, लेकिन वो भी उसके अंदर भी वो ईद मुबारक ही कह रहे होते हैं। तो ये जो है बायराम वाला नंबर 1 हो गया यहाँ पे इसके साथ। और अब बचा क्या? अन्य लहर गुनु। अन्य लहर गुनु यहाँ पे भी अन्य लहर लिखा हुआ है, तो ये 4. नंबर 4 हो गया। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे मदर्स डे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य लहर गुनुन कुतलू ओल्सुन अन्य जीम, आपको माओ का दिन आपको मुबारक हो। माओ का दिन माओ का दिन आपको मुबारक हो, इस तरह का। क्योंकि 2 दफा गुनु असल में गुन होता है दिन, जो गुनुन कर रहे हैं, तो आपका, तुम्हारा, जैसे दोम गुनुन है इसी तरह अन्य लहर गुनुन। अच्छा, इसके अंदर जो है गुनुनुज कर लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये लोग इस तरह से कहते हैं कि अपनी मदर फादर को जो है सेन करके बुलाते हैं। हम नॉर्मली सीखते हैं यहाँ पे टर्किश के अंदर के
जब किसी बड़े को मुखातब करना है तो हमने सिज करके करना है, सेन करके नहीं करना। लेकिन जब बात आती है पेरेंट्स की तो ये सेन करके बुलाते हैं। तो ये मैंने इनसे बच्चों से हम जाते थे स्कूलों के अंदर, तो उनके साथ मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये मतलब सेन करके अपनी मदर को या फादर को सेन करके क्यों बुलाते हैं? तो वो फिर उन्होंने कहा कि जिसके साथ हमारी ज्यादा कुर्बत हो जाती है उसको फिर हम सेन करके बुलाते हैं। इज्जत उसी तरह से होती है, लेकिन ये कुर्बत की के अंदर रहते हुए जो रिस्पेक्ट है वो शो होती है। तो इस वजह से गुनुन जो कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज शामिल है जी। नेजिम जो है ये उसी तरह से है जिस तरह हम अम्मी जान या माँ जी करके बोलते हैं। इनके अंदर ये जो जिम लगा हुआ है ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हम नामों के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों के नाम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आयशे आयशे जीम। ठीक है जी, ये वॉवल हार्मनी की बेस पे चेंज होता है। जूम भी बन सकता है, जम भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे अन्य जीम की जगह अगर बाबा लगाया जाए तो बाबा जम बनेगा। यहाँ पे जो उसमें ए डॉट्स की थे वजह से सर, जी, बाबा का ए जो है उसकी वजह से चेंज होगा। हाँ जी, ये वॉवल हार्मनी की बेस पे ये चेंज होता है। जीम है, जम भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है। ये वॉवल हार्मनी की बेस पे चेंज होगा। तो बहरहाल ये इस तरह से है। हम यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। सर यानी बस यानी यल का मतलब नहीं समझा मुझे। ये यानी नहीं, का ये मतलब नया साल। अच्छा, सर दोगुम गुनो का मतलब दोम बोलेंगे, दोम बर्थडे, दोम। बर्थडे। दोम का मतलब बर्थ होता है, गुनु दिन, तो बर्थडे। इसके अलावा बायराम क्या मीनिंग था? बायराम बायराम, मीनिंग क्या था? बायराम जो है वो ईद के मानी में, छुट्टी के मानी में इन जनरल इस्तेमाल होता है। तातील, लफ्ज तातील भी ईद छुट्टी के मानी में इस्तेमाल होता है, बायराम भी होता है। लेकिन बायराम को ज्यादा ईद के साथ लिंक किया जाता है, और तातील जो है वो भी आगे दो मानी में इस्तेमाल होता है। तातील इस मानी में भी इस्तेमाल होता है, छुट्टी के मानी में भी, और तातील जो है वो सैर के मानी में भी इस्तेमाल होता है। सैर के लिए निकलते हूँ तो तातीले चिकियोरूं। सर यानी न्यू है या यिल न्यू है, न्यू ईयर? यिल साल को बोलते हैं, येनी नया। अच्छा, यिल भी साल को बोलते हैं, सेने भी साल को बोलते हैं। हाँ सना। सर ये आप बात कर रहे थे ये पहले से कि ये सैर के लिए क्या आपने बोला था कि सैर के तातील, लिए क्या? तातील, तातील लफ्ज जो होता है ना, हाँ जी, हाँ ये जी, वो तो दो मानी में तातील इस्तेमाल होता है। एक छुट्टी के छुट्टी लिए के हो गया मानी ना। में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा सैर के लिए निकलने के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तातीले चिकियोरुम दो मानी में लिया जा सकता है। सिचुएशन के लिहाज से हम उसको फिर डिफाइन करेंगे कि वहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, या ये कहना चाह रहे हैं कि सैर पर निकल रहा हूँ। जैसे वो ठीक कहते ठीक। हैं एक जगह पे कहीं पे एक जुमला आएगा, तातीले चिकमदानोंजे रिजर्वासियोन याप्तरन। मुतलका रिजर्वासियोन याप्तरन का मतलब है सैर पर निकलने से पहले अपनी रिजर्वेशन जरूर करवाएं। मतलब जहाँ कहाँ पे जाके आप रुकेंगे। जी जी ठीक कोई हो और, गया। जी कोई और सवाल? सर एक बात चलिए और पूछनी थी। पूछें। सॉरी सर, ये कोई बात नहीं। आपने कहा दोम जो है वो वेडिंग है, शादी है, राइट? नहीं, दोम, दून वेडिंग है। दून, ओह ये दून दून वेडिंग जो है, है अच्छा। ये वेडिंग है। ये दोम जो है ये बर्थ है। अच्छा, शुक्रिया। हम्म। अच्छा जी, सर अब ये बात, दोन और दोम दोन जो है वो है
जो है वो शादी है, और दोम जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी। नहीं 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 नहीं, दून है, दून। दून जो है ये है शादी, और ये जो है ये बर्थडे है, सालगिरह। दोम जो एम है, दोम में जो है वो हाँ जी, सालगिरह है, और जो ने है वो शादी है। हाँ जी, दून। अच्छा जी, अब यहाँ पे है यांदा की रेसिम लहरे बकालम, जो बराबर में साथ में दी गई तस्वीरें हैं उनको देखते हैं। वे जुमले लहरी नुमारा लांदुलम और जुमलों को की नंबरिंग करते हैं। जैसे बेनिम अदम अल्बर्ट आइंस्टाइन बेन अल्मानिया लियम बे अल्मानम। मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, मैं जर्मनी से हूँ और जर्मन हूँ। तो यहाँ पे तो आ जाएगा नंबर 3 जी। एक दो बीच में थोड़े से डिफिकल्ट होंगे डिसाइड करने, बाकी आसान है। जैसे यहाँ पे मज़ाक से- बेनी मदम उमर बेन निजेरिया लियम। मेरा नाम उमर है और मैं नाइजेरिया से हूँ, ये नंबर 1 है। बेनी मदम बाय बेन चीन ली, मेरा नाम बाय है, मैं चीन से हूँ, फाइव। ये नंबर 5 है। ठीक है जी, अब आ जाती है बात जॉन अ, रीनो तो 2 है। अ, रीनो, बेन जॉन का, रीनो जो है, हाँ जी, एक जॉन मिनट। रीनो एक्टर है ना, ये 2। बेन, ये फुटबॉलर की दिखाई हुई है, और आप को जो जनरल तुर्की के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट है, यहाँ पे जो है वो फुटबॉल है। तो उस लिहाज से बेनी मदम इब्राहिम कुतलुआय बेन तुर्की, मेरा नाम इब्राहिम कुतलुआय है, मैं तुर्की से हूँ और तुर्क हूँ। तो ये हो गया नंबर 4। अब बचा ये और ये, इसके अंदर ये जो 6 है वो ये है मोजार्ट। अबुस्तुरियालियम, मोजार्ट, बेनी मोजार्ट मदम 6 है। मोजार्ट, बेन अबुस्तुरियालियम, मैं ऑस्ट्रिया से हूँ। एक होता है अबुस्तुरालिया, ठीक है, और एक होता है अबुस्तुरिया। यहाँ पे है अबुस्तुरिया, हम दूसरा बना रहे हैं अबुस्तुरालिया। ठीक है जी, ये ऑस्ट्रेलिया जो होता है उसको अबुस्तुरालिया, और जो अबुस्तुरिया है ये ऑस्ट्रिया है। अब एक बचा जेन रानो बेन फ्रांसालियो में फ्रांसिज्म, मैं मेरा क्या नाम कर रही हो? है, मैं तो जॉन फ्रांसीसी। रीनो एक्टर है, खराब बोल हाँ रही जी, हो। ऐसे ही है, फ्रेंच एक्टर है। ऐसे ही है। तो मैं फ्रांस से हूँ और फ्रांसीसी हूँ। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। इसी तरह आप अपने बारे में क्या बताएंगे? बेनिम आदम, यहाँ पे सब अपना नाम लगाएंगे। बैन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या हिंदुस्तान, दोनों के साथ आगे सेम सफिक्स आएगा, क्योंकि एंड जो है वो एक जैसा हो रहा है। हिंदुस्तान, इन दोनों के साथ लियम सफिक्स आएगा। पाकिस्तानी लियम नहीं करना, हिंदुस्तानी लियम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं करना, हिंदुस्तान ये बोलते हैं, हिंदुस्तान लियम। ठीक है जी, बांग्लादेश लियम, हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश के कोई नहीं है, जो एडवांस आपकी क्लास आ रही है उसमें है। तो बांग्लादेश लियम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और पाकिस्तानम कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा है यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, जितना सा इन्होंने बताया उसके लिहाज से। एक वो बुक है आपकी वर्क बुक, जो मैं आप लोगों को याद करवाता रहूँगा वक्तन फवक्तन। ये दर्स किताब में आपको पढ़ाता हूँ, वर्क बुक आप लोगों को साथ साथ करनी होती है। जिस तरह हम 1A यहाँ पे कर रहे हैं, आपको 1A वहाँ से भी करना चाहिए, 1B यहाँ से कर रहे हैं तो वहाँ से भी करना चाहिए आपको, साथ साथ सर करते मैं रहें। एक क्वेश्चन है, जी, ये अभी जो ड्रॉप, वर्कबुक है एक मिनट, इसको जो है यहाँ से जो है वो नए फोटोकॉपी लोगों के करवा लिए, के। बीच में कुछ नए लोग बैठे हैं उनके लिए कि अभी ड्रॉप होगी, क्लास एंड होगी तो दोबारा से 20 मिनट्स के लिए आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। सेम लिंक है हमारे पास,
इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आ जाएं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं फिर देता हूँ।